नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है कुणाल और मैं सूरत से हूँ। और ये आज के वीडियो में हम लोग करेंगे सौराष्ट्र दर्शन। पहले हम लोग डेस्टिनेशन लेंगे सहारनपुर सूरत से लगभग 350 किलोमीटर दूर। कष्टभंजन देव का शाब्दिक अर्थ है कष्टों को तोड़ना या दूर करने वाला। यह गुजरात के सहारनपुर के स्थित प्रसिद्ध हनुमान मंदिर का एक रूप है जो भक्तों की भूत प्रेत और अन्य कष्टों से मुक्ति के लिए जाना जाता है। यह मंदिर स्वामीनारायण संप्रदाय से संबंधित है और यहाँ हनुमान जी की शक्तिशाली और भव्य मूर्ति है। गोपालन स्वामी ने हनुमान की मूर्ति स्थापित की थी। लेखक रेमन विलियम्स के अनुसार यह बताया गया है कि जब सदगुरु गोपालन स्वामी ने हनुमान की मूर्ति को स्थापित किया तो उन्होंने उसे एक छड़ी से छुआ और मूर्ति जीवित हो गई और चलायमान हो गई। यह कहानी इस मंदिर में किए जाने वाले उपचार अनुष्ठान के लिए घोषणा पत्र बन गई है। यहाँ हनुमान की मूर्ति एक मजबूत आकृति निर्मित है जो एक राक्षसी को अपने पैर के नीचे कुचल रही है और अपने दांतों को नोच रही है। सहारनपुर में हम लोगों ने गोपानंद स्वामी के आश्रम में रुके थे। उसके बाद सुबह में हम लोग सोमनाथ के लिए निकले। सोमनाथ में हम लोग करीबन 4 बजे के शाम को पहुंचे थे और सुबह 9 बजे से जर्नी किया था। सोमनाथ और सहारनपुर का डिस्टेंस 250 किलोमीटर जैसा है अप्रोक्स। सोमनाथ के मंदिर में लाखों श्रद्धालु लोग आते हैं, लेकिन सोमनाथ से ही 5 किलोमीटर दूर भालका तीर्थ नामक मंदिर है जो काफ़ी प्राचीन है, लेकिन श्रद्धालु बहुत कम आते हैं इधर क्योंकि उसको पता नहीं होता। लेकिन मैं ये वीडियो में आपको कवर करता हूँ कि ये मंदिर का क्या महत्व है। भालका तीर्थ का इतिहास भगवान कृष्ण से जुड़ा है जो उस स्थान को चिन्हित करता है जहां उन्हें जरा नामक शिकारी ने गलती से तीर मारा था। इस घटना को हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार उनके पार्थिव जीवन का अंत माना जाता है। श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद कलयुग का आरंभ हुआ और उन्हें स्वर्गलोक के लिए प्रस्थान किया। यह 30 ताल गुजरात के वेरावल स्थित में है। यह मंदिर की कहानी इस प्रकार है कि 36 वर्ष जीत जाने के बाद एक उत्सव में यादवों के बीच लड़ाई छिड़ गई और उन्होंने एक दूसरे को मार डाला। उनके बड़े भाई बलराम ने योग के माध्यम से अपना शरीर त्याग कर दिया। कृष्ण जंगल में चले गए और एक पेड़ के नीचे ध्यान करना शुरू कर दिया। महाभारत में एक शिकारी की कहानी में भी वर्णित है जो कृष्ण के संसार से जाने के बाद साधन बन जाता है। शिकारी जरा ने कृष्ण के आंशिक रूप से दिखाई देने वाले बाएं पैर को हिरण का पैर समझ लिया और तीर चला दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। जब जरा को अपनी गलती का एहसास हुआ तब भी खून बह रहा था। कृष्ण ने जरा से कहा, हे जरा, तुम पिछले जन्म में बाली थे और त्रेता युग में राम के रूप में मैंने तुम्हारा वध किया था। यह तुम्हारे पास इस संतुलित करने का मौका था और चूंकि इस दुनिया में सभी कार्य मेरी इच्छा के अनुसार किए जाते, इसलिए तुम्हें इसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज भी यहाँ उस समय का प्राचीन पीपल का पेड़ है। सोमनाथ में दर्शन करने के बाद हम लोग द्वारका की ओर चले गए और द्वारका और सोमनाथ के बीच में एक माधवपुर बीच है जो उसका एक इतिहास है। मैं आपको उसके बारे में समझाता हूँ। कथा के अनुसार माधवपुर को वह स्थान माना जाता है जहाँ कृष्ण ने रुक्मणी से विवाह किया था। कथा के अनुसार राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी कृष्ण से विवाह करना चाहती थी, लेकिन उनके भाई रुक्मी ने इस विवाह को विरोध किया था। तब कृष्ण ने रुक्मणी का हरण कर लिया और गुजरात के माधवपुर में उनसे विवाह किया। माधव राय को रूप में कृष्ण को समर्पित एक प्राचीन मंदिर उस कथित विवाह स्थल को चिन्हित करता है। माधवपुर में थोड़े टाइम रुकने के बाद हम लोग सीधा द्वारका की ओर चले गए।
माधवपुर और द्वारका के बीच की दूरी लगभग 100 से 125 किलोमीटर दूर है। 100-125 किलोमीटर के बीच में आपको जो रोड है वो काफ़ी अच्छा मिलेगा। आप नॉर्मली भी 100 से 120 की स्पीड पे आराम से गाड़ी चला सकते हो। जैसे ही द्वारका का बोर्ड आया हम लोगों ने गाड़ी रुकवा दी और थोड़े फ़ोटो सेशंस किए। ये हमारा ड्रीम प्लेस था। द्वारकाधीश मंदिर का ऐतिहासिक, पौराणिक और ऐतिहासिक दोनों है। यह भगवान कृष्ण को समर्पित है, जिन्हें इस शहर का राजा माना जाता है। इस मंदिर के निर्माण का श्रेय भगवान श्री कृष्ण के पोते को दिया जाता है, लेकिन इसने समय के साथ कई आक्रमण और पुनर्निर्माण देखे हैं। मंदिर की वर्तमान संरचना 15वीं शताब्दी में मोहम्मद बेगड़ा द्वारा नष्ट किए जाने के बाद 1857 के आसपास बनाई गई थी। गुजरात टूरिज्म के अनुसार आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में मंदिर को पुनर्निर्माण करवाया था। ये मंदिर का धार्मिक महत्व भी है। मंदिर के ऊपर का ध्वज सूर्य और चंद्रमा को दर्शाता है, जो माना जाता है कि यह दर्शाता है कि श्री कृष्ण तब तक रहेंगे जब तक सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी मौजूद रहेंगे। द्वारका मंदिर से हम लोग निकल के बेट द्वारका की ओर चले गए। बेट द्वारका और द्वारका का डिस्टेंस लगभग 35 किलोमीटर है। ये 35 किलोमीटर में आपको और 3-4 धाम भी आते हैं, वो आपको मैं वीडियो में बताता हूँ। कुछ समय पहले ही ये ब्रिज का निर्माण किया गया है। इससे पहले बेट द्वारका जाने के लिए नाव का यूज करने में आता था। अभी ये ब्रिज बनने के बाद काफी आसानी से आप द्वारका से बेट द्वारका से जा सकते हो। वीडियो में जो दिखाया जा रहा है वो बेट द्वारका द्वारकाधीश मंदिर का मुख्य द्वार है। बेट द्वारका से निकलने के बाद हम लोग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के दर्शन के लिए गए। नागेश्वर मंदिर में शिव जी की एक बहुत बड़ी मूर्ति है। ये मंदिर की मान्यता है कि दारुक नाम का राक्षस ने शिव भक्त सुप्रिया को बंदी बना लिया था। सुप्रिया ने कारागार में भी भगवान शिव की पूजना अर्चना जारी रखी थी। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव की एक दिव्य ज्योति के रूप में प्रकट हुए। उन्हें राक्षसों का वध किया और सुप्रिया को मुक्त किया। सुप्रिया के आग्रह पर भगवान शिव उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करने लगे और तभी से इस स्थान को नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास गोपी तालाब है। गोपी तालाब की कहानी द्वारका से जुड़ी है, जहां भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ अंतिम रासलीला की थी। गोपी तालाब से हम लोग शिवराजपुर बीच, गुजरात की देवभूमि द्वारका के जिले के स्थित एक खूबसूरत समुद्र तट है, जो अपनी साफ रेत, नीले पानी और ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र के लिए जाना जाता है। यह द्वारका से लगभग 12 किलोमीटर दूरी रुक्मिणी मंदिर द्वारका के बाहरी इलाके में है। इस मंदिर के अलग होने के कारण ऋषि दुर्वासा का श्राप है, जो उन्हें भगवान कृष्ण और रुक्मिणी से अलग रहने को कहते हैं। बड़केश्वर का महादेव मंदिर का इतिहास लगभग 5000 वर्ष पुराना है, जब अरब सागर में एक स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुए थे। बड़केश्वर महादेव का मंदिर द्वारकाधीश टेम्पल से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पे है।
द्वारकाधीश के मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग वीरपुर की ओर निकले और जैसे ही मंदिर के बाहर हम लोग निकले, हम लोगों ने गाय को चारा खिलाया और फिर आगे निकले। वीरपुर जाने के टाइम पे हम लोगों को जूनागढ़ रास्ते में आया। जूनागढ़ में हम लोगों ने दामोदर कुंड में मुलाकात ली। दामोदर कुंड का भी इतिहास बहुत पुराना है। दामोदर कुंड 15वीं शताब्दी के प्रसिद्ध गुजराती कवि और कृष्ण के भक्त नरसिंह पिता के जीवन से जुड़ा हुआ है, जो दामोदर कुंड में स्नान करने आते थे। जूनागढ़ से निकलने के बाद हम लोग वीरपुर में जलाराम बापा के मंदिर में गए। जलाराम बापा के मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग खोडलधाम पहुंचे। खोडलधाम में खोडियार माता की एक भव्य मूर्ति है और ये विस्तार भी बहुत बड़ा है। खोडलधाम धार्मिक मान्यता के अनुसार बहुत बड़ा स्थल है। डाकोर में श्री रणछोड़ मंदिर का इतिहास भगवान कृष्ण से जुड़ा है, जिन्हें रणछोड़ के नाम से जाना जाता है। मान्यता यह है कि भक्त बोनाना के आग्रह पर कृष्ण ने द्वारका से डाकोर आकर अपना वादा पूरा किया। भक्त बोनाना की कथा के अनुसार भगवान कृष्ण के एक महान भक्त बोनाना द्वारका में रहने वाले थे। उनकी बढ़ती उम्र के कारण डाकोर से द्वारका तक पैदल जाना उनके लिए कठिन हो गया था। बोनाना की भक्ति प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने अपना वादा निभाने के लिए डाकोर आने का फैसला किया। शरद पूर्णिमा के दिन वे अपने भक्तों के साथ रणछोड़ाई के रूप में डाकोर में प्रकट हुए। डाकोर में रणछोड़ाई मंदिर के दर्शन के बाद हम लोग सूरत की तरफ निकले। पूरे सफर में हम लोगों ने करीबन 2000 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया।